हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। बीटीएससी प्रैक्टिस पेपर की इस सीरीज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आईएस 800/2007, ये स्टैंडर्ड है, ये मानक है। द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज: यूनिट मास पी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, एंड पाइसन रेशियो म्यू of a structural steel irrespective of the grade for use in design are to be taken as। ये न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं इसका आंसर एक्चुअली होगा क्या। इसका आंसर होगा सी। जैसा कि देख रहे हैं आईएस 800/2007 ये स्टैंडर्ड है। जो इस स्टैंडर्ड में जो स्टील का जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है उसका डेंसिटी 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए और स्टील का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यंग मॉडुलस होना चाहिए 2.04 × 10⁵ से 2.18 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आइए 43 नंबर क्वेश्चन में। मिनिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट्स व्हेन थिकनेस ऑफ थीकर पार्ट इज 30 mm विल बी। मतलब कि फिलेट बेल्ट की न्यूनतम माप जब मोटे हिस्से की मोटाई 30 मिलीमीटर है तो क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। अगर प्लेट की मोटाई का भाग अगर 10 mm तक होगा तब न्यूनतम जो मिनिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट्स है उसका मेजरमेंट 3 mm होगा। अगर प्लेट की मोटाई का भाग 10 से 20 mm तक होगा तब मिनिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट होगा 5 mm। आइए 44 नंबर में। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट बोथ इन इज। मतलब प्रभावी ढंग से स्थिति में रखे गए और दोनों छोरों पर निर्देशों में समिति का एक कॉलम की प्रभावी लंबाई क्या होगा? इसका इफेक्टिव लेंथ होगा 0.67 L। आइए 45 नंबर में। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स एट ईच ज्वाइंट ऑफ ए रिजिड ज्वाइंटेड स्पेस फ्रेम इज। मतलब एक दृढ़ जोड़ वाले स्पेस फ्रेम के प्रत्येक जोड़ पर स्वतंत्र विस्थापन अवयवों की संख्या है। मतलब इसका रिजिड ज्वाइंट्स स्पेस फ्रेम का नंबर ऑफ ज्वाइंट्स पूछ रहा है। इसका D6। यहां पूछ रहा है रिजिड स्पेस ज्वाइंट का, तो रिजिड स्पेस ज्वाइंट का 6 होता है। और इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट मतलब प्लेन फ्रेम स्पेस फ्रेम होता है 3। आइए 46 नंबर पे चलते हैं। द पिक ऑर्डिनेट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मूवमेंट एट ए फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L इज गिवन बाई। इसका आंसर होगा डी। आइए 47 नंबर पे। Which of the following given green building in India has received a platinum LEED certification?
भारत में निम्न में से किस ग्रीन बिल्डिंग को प्लैटिनम LEED प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो सुजोन वन अर्थ जो पुणे में है उसको यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। एक्चुअली ऐसा है कि इस बिल्डिंग में दिस बिल्डिंग कैन एकोमोडेट 2300 पीपल एंड यूजेस लो एनर्जी मटेरियल, thus reducing the carbon footprint. 90% ऑफ द स्पेस हैव एक्सेस टू नेचुरल डिलाइट। और यहाँ एक शब्द था LEED, इसका फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क इज कैलकुलेटेड, मतलब कार्य की वास्तविक लागत की गणना कैसे की जाती है? इसका गणना कार्य की समाप्ति पर की जाती है, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क। आइए 49 नंबर पे, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट ऑफ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। इसका आंसर होगा सी। ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप लोग, ये सब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का है। मैच द फॉलोइंग वाला है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, मतलब मिलाना है वैल्यूएशन, मोर्गेज, टैक्सेशन, स्पेसिफिकेशन, डिटरमाइनिंग प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टी, चार्जेस लेवीड ऑन प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी टेकन फॉर गिविंग लोन्स, मोड ऑफ डिस्क्राइबिंग नेचर एंड क्लास ऑफ वर्क्स। वैल्यूएशन का होगा चार्जेस लेवीड ऑन प्रॉपर्टी, मोर्गेज का होगा सिक्योरिटी टेकन फॉर गिविंग लोन्स, टैक्सेशन का होगा डिटरमाइनिंग प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टी, एंड लास्ट वन स्पेसिफिकेशन होगा मोड ऑफ डिस्क्राइबिंग नेचर एंड क्लास ऑफ वर्क्स। मतलब इसका आंसर होगा बी। एज पर IS सर्टिफिकेशन 1172/1957, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर पर हेड पर डे यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस? इसका होगा 135 लीटर, यानी कि 1172 से 1957 के अनुसार घरेलू उपयोगों में प्रति व्यक्ति दिन कितना पानी की मात्रा लीटर में ली जाती है? 135 लीटर। आइए 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर इचनरेसिया कोली ई कोली इज परफॉर्म्ड बिकॉज। इसका आंसर होगा सी, दे आर यूज्ड एज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोबेबल प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस, मतलब कि उन्हें रोग जनकों की संभावित उपस्थिति के लिए संकेतक जीवाणु के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ ई कोली है, ई कोली इज एक्ट एज एन इंडिकेटर। ई कोली इज हार्मलेस एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टेस्ट रिलेटेड टू कॉलीफॉर्म जैसे हो गया मेम्ब्रेन टेस्ट हो गया, मोस्ट प्रोबेबल नंबर एम्पियन टेस्ट हो गया, कॉलीफॉर्म इंडेक्स हो गया, यही सब। आइए 53 नंबर, कंसीडर द गिवन पेयर्स, आइडेंटिफाई द वन दैट इज मैच्ड करेक्टली। इसका आंसर होगा बी, सुगर अरेस्टर कंट्रोल ऑफ वाटर हैमर इन पाइपलाइंस। आइए देखते हैं सर्ज अरेस्टर वैसा अरेस्टर को कहते हैं जो पाइप लाइनों में जल जमाव का नियंत्रण करता है। वैसे ही एक टर्म होता है चेक वाल्व क्या हेल्प करता है? पानी को पाइप में एक ही दिशा में बहने के लिए देता है। एक टर्म है एयर वाल्व, और एयर वाल्व क्या करता है? जब पाइप खाली रहता है तो उस समय पाइप में हवा भर जाता है, तो वही हवा को निकालने में मदद करता है एयर वाल्व। ये स्कोर वाल्व जो है, जो पाइप में जो अशुद्धि जैसे सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, क्ले हो गया, ये सब को हटाने में इस वाल्व का प्रयोग किया जाता है। आइए 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एग्जिट बेस्ट गैसेस शुड बी मिनिमम ऑफ विंड स्पीड टू प्रिवेंट डाउन ड्राउट।
इसका आंसर होगा सी, 2.5। जैसे कि द एग्जॉस्ट बेस्ड हैज स्पीड इज 2.5, ये जो 2.5 है ना वही है, टाइम्स द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डाउनवर्ड एयर। मतलब कि नीचे जाने वाले हवा को रोकने के लिए निकास अपशिष्ट गैस की न्यूनतम गति वायु गति की 2.5 गुना होती है। आइए 55 नंबर पे, द स्ट्रैप इज जनरली यूज टू एडमिट स्लज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ रूम्स, बाथरूम्स, किचन्स etc। इसका आंसर हो जाएगा ए, नहनी। इस ट्रैप को बाथरूम और किचन में इंस्टॉल किया जाता है। जो नहनी ट्रैप है, इट इज़ अ टाइप ऑफ P&S, जो रसोई में, सिंक में, ये सब में लगाया जाता है। इसी से सारा वेस्ट ट्रैप होकर मेन सीवर में जाता है और इसकी गहराई 35 से 50 मिलीमीटर होना चाहिए। इसकी गहराई 35 mm से 50 mm के बीच होना चाहिए। आइए 56 नंबर में, द गैस जनरली फाउंड इन द सीवर्स इज। तो सीवर्स में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सब सभी पाए जाते हैं। अगर मेन कंपोनेंट पूछेगा, अगर मतलब मुख्य गैस सीवर्स में क्या पाया जाता है, तब जाकर मीथेन होगा। 57 नंबर, लाइसीमीटर इज यूज टू मेजर। लाइसीमीटर किस चीज को मापने में प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है इवेपो ट्रांसपीरेशन को मापने के लिए, मतलब बाष्पन, बाष्पोत्सर्जन। जैसे कुछ और मीटर है जिससे क्या क्या मापने के लिए प्रयोग होता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए फिजियोक्रोमोमीटर का उपयोग करते हैं हम लोग, और सिर्फ ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। विंड स्पीड मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेनफॉल डेप्थ को मापने के लिए प्लूवियोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसे एम्ब्रोमीटर भी कहा जाता है। ट्रांसपीरेशन फाइटोमीटर और इवेपोरेशन एटमोमीटर। आइए 58 नंबर, इरिगेशन क्या है? इरिगेशन इट इज एन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। पानी का कृत्रिम उपयोग है इरिगेशन। द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स, मतलब सिंचाई की तीव्रता का मतलब क्या है? इसका आंसर होगा ए, परसेंटेज ऑफ कल्चरलेबल कमांडेड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली। मतलब वार्षिक सिंचित होने वाले कृषि योग्य क्षेत्र का प्रतिशत ही इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाता है। आइए 60 नंबर में, द स्टेट ऑफ ए चैनल इन विच द फ्लो इज सच दैट सिल्टिंग एंड स्करिंग नीड्स नो स्पेशल अटेंशन इज नोन एज। मतलब कि चैनल की वह अवस्था जिसमें प्रवाह इस प्रकार हो रहा है जहां सिल्टिंग तथा स्कोरिंग पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं रिजीम चैनल। ठीक है। आइए 61 नंबर पे, चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल वेन। मतलब श्रृंखला सर्वेक्षण सबसे उपयुक्त तब है जब ग्राउंड इज फेयरली लेवल एंड ओपन विथ सिंपल डिटेल्स, ये भी सही है। एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट, ये भी सही है। प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, ये भी सही है। मतलब कि आंसर होगा, मतलब कि हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। आइए 62 नंबर पे, विच टाइप ऑफ टैप इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन। मतलब कि आधार रेखा के मापन में किस प्रकार का फीता प्रयोग किया जाता है? आधार रेखा, सी होगा। इनवर टेप, इनवर फीता का प्रयोग करते हैं हम लोग आधार रेखा को मापने के लिए, बेस लाइन। 63 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप एट मैग्नेटिक पोल इज। मतलब कि चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय नमन का मान होता है कितना? ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसको। आइए 64 नंबर पे, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे
वर्किंग होल टू पार्ट इज रिलेटेड टू, मतलब कि सर्वेक्षण का मूल सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना, मतलब कि वर्किंग होल टू पार्ट इज रिलेटेड टू। इसका आंसर होगा सी, लोकलाइजिंग माइनर इरर्स, छोटी त्रुटियों का स्थानीयकरण। आइए देखते हैं, 64 का होगा सी। तो सर्वेक्षण कार्य पूर्ण से अंश की ओर, मतलब कि वर्किंग होल टू ए पार्ट करने पर उसमें उत्पन्न होने वाली त्रुटि कई भागों में बट जाती है, जिससे जो त्रुटि फॉल्ट है ना, जो त्रुटियों का संचय रुक जाता है। इसलिए छोटी त्रुटियां छोटे छोटे क्षेत्र में ही सीमित रह जाती है और बड़ा रूप नहीं ले पाती है। आइए 65 नंबर, डैश आर लाइन्स ड्रॉन ऑन अ मैप टू लोकेट इन द प्लेन व्यू पॉइंट ऑफ इक्वल ग्राउंड इलिवेशन, मतलब इनमें से कौन सा विकल्प प्लान व्यू में भूतल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को चिन्हित करने के लिए मानचित्र पर खींची गई रेखाओं को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा बी, कॉन्ट्यूर, समुच्चय रेखा, कॉन्ट्यूर लाइंस। समुच्चय रेखा को, कॉन्ट्यूर लाइंस को ऐसी रेखा कहते हैं, ऐसा काल्पनिक रेखा कहते हैं जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की ऊंचता, मतलब हाइट समान हो, और इसका मेजरमेंट हम लोग सी लेवल से करते हैं। आइए 66 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट, तो हो जाएगा प्लेनीमीटर। तो प्लेनीमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? प्लेनीमीटर से हम लोग जो नक्शा दिया हुआ रहता है, नक्शा पे दिखाया हुआ टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र, उसका हम लोग क्षेत्रफल नापते हैं प्लेनीमीटर मीटर से। आइए 67, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और ये यूएसए के द्वारा बनाया गया है, यूएसए के द्वारा। आइए 68 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स फैल्किंग इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स वैल्यू ऑफ कोरस एग्रीगेट्स, तो इसका आंसर होगा IS 2386 पार्ट 1 1963। आइए कुछ और मेजरमेंट्स का बात कर लेते हैं हम लोग। IS 2386 पार्ट 2 1963, इसमें हानिकारक सामग्रियों और जैविक अशुद्धियों का प्राकलन है। IS 2386 पार्ट 3 1963, इसमें विशिष्ट गुरुत्व, घनत्व, रिक्तियां, अपशोषण और उत्फूलन का चर्चा है। चलिए 69 नंबर में, एज पर IS 721984 द लाइम यूज्ड फॉर मेकिंग मैसनरी मॉर्टर, लाइम, कंक्रीट एंड प्लास्टर अंडरकोट इज, इसका आंसर होगा बी। 70, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट, मतलब गुप्त उष्मा का आयामी सूत्र क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ए, m पर पावर 0, l पर पावर 2, t पर पावर -2। आइए 71 नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, दर्पण के रजतीकरण में निम्नलिखित में किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज का। आइए 72 नंबर पे, व्हाट इज मीन इफ अ डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस एंड गेटिंग एन ऑड नंबर, ये मैथ्स का है, अगर बोलिएगा तो मैथ्स भी डिस्कशन करके हम लोग बता देंगे। वैसे इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज, इसका हो जाएगा बी। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल विथ साइड्स ऑफ 3√3 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 74 का बी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से ये निकल जाए। 75, द रूम कैन बी कूल्ड बाई, इसका हो जाएगा बी, रिलीजिंग द कंप्रेस्ड गैसेस। चलिए अब जो है कि जनरल स्टडी का सेक्शन है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रिपेयर करके बनाऊंगा और बताऊंगा टॉपिक वाइज पर डे। इसका भी एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीटीएससी को देखते हुए। थैंक यू, जय हिंद। फिर इसी वक्त अगले सैम्पल पेपर को फिर से डिस्कशन किया जाएगा।